धीरे धीरे टाइगर परी की हर बात मानने लगा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो परी को चाहने लगा था। अब परी उससे कहती कि वो 10 बजे तक घर आ जाया करे, वो उसको इंतजार करेगी, तो अब टाइगर बार बार घड़ी की तरफ देखता और 10 बजते ही घर की तरफ भाग पड़ता। और ये बात टाइगर के भाई रॉकी को बहुत खटक रही थी, क्योंकि टाइगर अब धंधे पर कम और परी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उधर शेट्टी और बाली दोनों डैडली को टाइगर के खिलाफ भड़काने लगे थे। उन्होंने कहा, आका, टाइगर एक रखेल के लिए हमारे आदमी मार रहा है, वो सारा धंधा चौपट कर रहा है और हमें तो ये भी लगता है वो उस लड़की के प्यार में खुद को पुलिस के आगे सरेंडर ना कर दे। जो साम्राज्य हम सब ने मिलकर बनाया है वो उस 2 कौड़ी की रखेल के लिए सब खत्म ना कर दे। तब आका ने कहा, आखिर कैसी है वो रखेल जिसके लिए टाइगर जैसा इंसान अपनी बुद्धि खो बैठा है। और तब बाली ने मुस्करा कर कहा, आपने अब जितनी भी खूबसूरत लड़कियां देखी होंगी वो इतनी खूबसूरत है कि आप उसको एक बार देख ले तो देखते रह जाएंगे। तब डेडली ने मुस्कराकर कहा, इतनी खूबसूरत लड़की अभी तक हमसे दूर कैसे हैं? उसको तो हमारे बिस्तर पर होना चाहिए। तब बाली ने कहा, रहने दीजिए आका, टाइगर उसके लिए इतना पागल हो रहा है, वो आपको उसे छूने भी नहीं देगा, बिस्तर पर तो लाना दूर की बात है। तब डेडली ने कहा, टाइगर मेरा बच्चा है, वो मेरे इजाजत के बिना सांस भी नहीं लेता है, मेरे खिलाफ जाना तो बहुत दूर की बात है, और एक रखैल कभी टाइगर के लिए इतनी जरूरी नहीं होगी कि वो मेरे खिलाफ चला जाए। तब बाली ने आग लगाते हुए, आका, अब वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि उस रखैल की खातिर जान से मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। तब आका ने कहा, तुम सच कह रहे हो, वो उसकी रखैल ही है, उसने उससे शादी तो नहीं कर ली, क्योंकि टाइगर के लिए अपनी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। तब बाली ने नजरें चुराकर कहा कि नहीं नहीं आका, वो एक मामूली सी लड़की है, भला टाइगर जैसा डॉन उससे शादी कैसे कर सकता है? वो बस एक रात की रखैल बनकर आई थी, लेकिन अब वो टाइगर को हम सब के खिलाफ भड़का रही हैं। तब डेडली आका ने कहा, तो ठीक है, अब हम उस लड़की को टाइगर से दूर करके अपने पास ले आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी लड़की टाइगर को हमसे दूर करे, और टाइगर मेरी हर बात मानता है, मेरे एक बार कहते ही वो उस रखैल को छोड़ देगा और फिर उसको हम अपनी रखैल बनाकर रखेंगे। तब शेट्टी ने कहा, हुजूर वो नहीं मानेगा। तब डेडली ने कहा, वो मानेगा, हर हाल मानेगा, और नहीं मानेगा तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है, हम उसको डॉन की गद्दी से उतार कर तुम्हें बैठा देंगे। तब बाली ने कहा, आपकी गलत फहमी है कि वो आपको अब डॉन की कुर्सी देगा, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड पर अपनी धाक जमा ली है और अब उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तब आका ने गुस्से में, तो उठा लो उस लड़की को, अब हम भी देखते हैं टाइगर कैसे हमारे खिलाफ जाएगा। अब रॉकी ने कुछ सोचते हुए टाइगर की खास महबूबा माया को कॉल किया और उससे कहा। अब रॉकी ने माया से कहा, कहाँ पर हो तुम? तब माया ने कहा, मैं अमेरिका आई हुई हूँ छुट्टियां मनाने के लिए। तब रॉकी ने कहा, तुम अमेरिका में छुट्टियां मनाती रहना और यहाँ कोई तुम्हारी बहुत जल्द छुट्टी कर देगा। तब माया ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तब रॉकी ने उसको सारी बात बता दी और माया इतना सुनते ही माया के हाथ पैर फूल गए और वो पहली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गई और अब सीधी टाइगर के घर उसके रूम में घुस गई और टाइगर माया को अपने सामने खड़ा देखकर बुरी तरह से चौंक गया और परी माया को अजीब नजरों से देख रही थी। और फिर टाइगर ने परी को देखते हुए कहा, परी तुम बाहर जाओ। और परी को टाइगर के इस तरह बाहर निकालने पर गुस्सा आया और गुस्से से कहा, मैं क्यों बाहर जाऊं, ये मेरा कमरा है, इसको कहे बाहर जाने को। तब टाइगर ने गुस्से में कहा, परी बाहर जाओ, और परी आंखों में आंसू लेकर बाहर निकल गई। और अब टाइगर ने माया को देखते हुए पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तब माया उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन तभी टाइगर ने उसको हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, दूर रहकर बात करो। तब माया ने हैरान होकर कहा, टाइगर, क्या इस मामूली सी लड़की ने कुछ दिन में ही तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है? तब टाइगर ने कहा, वो कोई मामूली लड़की नहीं है माया, वो मेरी बीवी है। और इतना सुनते ही माया शौक की हालत में टाइगर को देख रही थी। और अब परी रोते हुए बाहर आई तो टाइगर के भाई रॉकी ने परी से कहा, अब जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि भाई की खास गर्लफ्रेंड आ चुकी है, इसलिए ही तो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, इससे पहले वो तुम्हें घर से बाहर निकाले तुम खुद ही जाने की तैयार कर लो। और अब परी रोते हुए यशोदा अम्मा के कमरे में आई और यशोदा अम्मा उसको देखकर परेशान हो गई। और अब परी ने रोते हुए यशोदा अम्मा से कहा, उन्होंने मेरी जगह किसी और औरत को कमरे में बुला लिया है। और अब रॉकी कहता है
टाइगर जी मुझे घर से निकाल देंगे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। तब यशोदा अम्मा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था बेटा, हमारे टाइगर साहब की जिंदगी में औरतों का आना जाना लगा रहता है। अब लगता है माया मैडम आ गई और माया मैडम और हमारे साहब काफी समय से एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ता बनाया हुआ है, इसलिए बेटा तुम्हें समझा रही हूँ, अपने घर लौट जाओ, अभी भी समय है। और तभी पीछे से रॉकी आया और उसने कहा, परी हम तुम्हारे भले में है, यहाँ रहकर तुम्हें सिवाय दुख और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा, और वो माया तुम्हें मेरे भाई की जिंदगी में रहने नहीं देगी। इससे पहले मेरे भाई तुम्हें बेइज्जत करके बाहर निकाले, तुम खुद ही उनकी जिंदगी से चली जाओ। और परी खामोशी से रोने लगी और अब रॉकी ने कहा, परी चली जाओ। तब परी ने कहा, मैं एक बार टाइगर जी से मिल लूं। तब रॉकी ने कहा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मेरे भाई के सामने रोना धोना करोगी तो उनको तुम पर तरस आ जाएगा। लेकिन वो माया एक खतरनाक आदमी की बेटी है, और टाइगर भाई के पास जो कुछ भी है सब उस आदमी का दिया हुआ है, और अगर भाई ने तुम्हारे चक्कर में माया को छोड़ दिया तो हमारे टाइगर भाई सड़क पर आ जाएंगे। क्या तुम मेरे भाई को बर्बाद करना चाहती हो? और परी ने एकदम रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं टाइगर जी की बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहती। रॉकी ने बड़ी आसानी से परी को बेवकूफ़ बना दिया था। और अब परी खामोशी से बाहर निकल गई और उसको जाता देख रॉकी को भी उस पर तरस आया था, लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि वो वाकई उसके भाई की बर्बादी की वजह बन रही थी। क्योंकि जब से परी आई थी, टाइगर ने अपने सब खास आदमियों को अपना दुश्मन बना लिया था, और इससे पहले ये लड़की और उसके भाई का दिमाग खराब करे उसको भेजना बहुत जरूरी था। परी को आगे बढ़ते देख रॉकी ने परी के हाथ में एक चेक देते हुए कहा, ये लो, ये पैसे रख लो और इस शहर से दूर चली जाना अपनी माँ को लेकर, और फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन परी ने कहा, मैंने टाइगर जी से सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं पैसे के लिए उनकी जिंदगी में नहीं आई थी, और मेरी कीमत तो मुझे उन्होंने तभी दे दी थी जब उन्होंने जगत दादा से मुझे बचा लिया था, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर परी बाहर निकल गई, और यशोदा अम्मा भी परी को उदासी से देखती रह गई। और यशोदा अम्मा ने रॉकी से कहा, रॉकी बेटा, तुमने परी बिटिया को तो घर से निकाल दिया है, लेकिन अपने भाई को क्या जवाब दोगे? तब रॉकी ने कहा, मुझे पता है उनसे मुझे क्या कहना है। इधर रूम में माया ने रॉकी के प्लान के मुताबिक टाइगर को बातों में उलझा कर रखना था, और माया अपना काम बखूबी कर रही थी। टाइगर ने माया को साफ साफ बता दिया था कि अब वो अपनी बीवी परी से ही प्यार करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। अब किसी और औरत के लिए टाइगर की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और तब माया ने आंखों में आंसू लाते हुए रोने का पूरा ड्रामा करते हुए कहा, टाइगर, क्या तुम मेरा प्यार इतनी जल्दी भूल गए? तुमने मुझसे क्या क्या वादा किया था? मैं 4 दिनों के लिए बाहर किया गए, तुम तो सब भूल गए। और तब टाइगर ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसको निभाना मेरी मजबूरी बन जाए, और जितनी तुमने मेरे साथ रातें गुजारी है उनकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। और टाइगर बाहर निकलने लगा, लेकिन माया ने उसको तभी पीछे टाइगर को हग करके बाहर जाने से रोक लिया था। लेकिन टाइगर ने उसको पीछे की तरफ धकेल दिया था और बाहर निकल गया। और अब टाइगर बाहर आया और परी को आवाज लगाने लगा। तब रॉकी ने कहा, भाई वो चली गई। और इतना सुनते ही टाइगर के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब टाइगर ने हैरान और परेशान होते हुए कहा, चली गई? कहाँ चली गई? तब रॉकी ने कहा, क्योंकि उसको आपका और माया का एक साथ रूम में रहना बहुत बुरा लगा, और उसने कहा, मैं एक बदचलन इंसान की जिंदगी में नहीं रहना चाहती। और उसने कहा है कि आप उसका पीछा ना करें, क्योंकि वो अपनी माँ को यहाँ से लेकर दूर चली जाएगी। मैंने उससे कहा भी कि एक बार आपसे बात कर ले, तो उसने कहा उसे आपसे कोई बात नहीं करनी, और तिजोरी वाले रूम में गई और फिर बाहर निकल गई। अब टाइगर और रॉकी दोनों तिजोरी वाले कमरे में आए जो खाली पड़ी थी, और रॉकी ने कहा, ओह गॉड भाई, लगता है वो लड़की आपकी तिजोरी का माल भी ले गई। मैंने आपसे मना किया था उस लड़की को लॉक मत बताओ, लेकिन आपके लिए तो बहुत ही सीधी सादी थी। अब देख लो उस चोरनी को। और अब टाइगर खामोश सा खड़ा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल दी हो, बस खाली जिस्म खड़ा रह गया। अब ना उसका दिमाग काम कर रहा था और ना जुबान साथ दे रही थी। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।